3 साल से लगातार जो है नीट का जो पेपर है वो लीक हो रहा है और धर्मेंद्र प्रधान जी जिम्मेदारी नहीं ले रहे। मेरी पहली डिमांड है कि उनको इस्तीफा देना चाहिए, बच्चों से माफी मांगनी चाहिए। क्यों बड़े बड़े सपने दिखाते हैं और क्यों उनको पूरा नहीं करते हैं? ये एनटीए क्यों बनाई, किस लिए बनाई? यही सपना दिखा के बनाई थी ना कि भाई हम इसमें पेपर लीक नहीं होने देंगे। शतक के आसपास पहुंच रहे हैं पेपर लीक के अंदर केंद्र सरकार, और जवाबदेही जीरो। हमारे यहाँ के मंत्री है मदन दिलावर जी, जो ये कह रहे फोटो खिंचाए कोई बात नहीं है, ये पेपर लीक हो गया ये भी कोई बड़ी बात नहीं है। फोटो खिंच जाती है, एक के साथ खिंच जाती है, दो के साथ खिंच जाती है, 1 दर्जन से ज्यादा आपके बीजेपी के मंत्री और बड़े लोगों के साथ इनकी फोटो है, बड़े बड़े होर्डिंग लगे हैं, अखबार के अंदर ऐड आई है। उसका क्या जवाब है आपके पास? एक भी जवाब नहीं देंगे। मेरा सीधा सा सवाल है इस सरकार से कि 9 दिन तक राजस्थान के अंदर एफआईआर दर्ज क्यों नहीं हुई? कौन उसका जिम्मेदार है? किसकी जवाबदेही है? आप पेपर माफियाओं को क्यों बचाने का काम कर रहे थे? कौन वो थाना अधिकारी है जिसके पास एप्लीकेशन आई और उसने ऊपर अधिकारियों से पूछा होगा, उसके बाद रिपोर्ट दर्ज नहीं करनी थी? आप किस पे कार्रवाई करेंगे? कौन इसके अंदर बड़े लोग शामिल हैं जिसका पेपर माफिया नाम ले रहे हैं कि हम तो छोटी मछली हैं, बड़े जो मगरमच्छ हैं वो दूसरे हैं, उन पे कार्रवाई करिए। तो उनके जब पूछने लगे मीडिया तो उनको आपने हटा दिया। वो कौन नाम है वो आप उजागर तो करिए, आप नाम नहीं बताना चाहते। कमाल है, किस प्रकार का शासन राजस्थान के अंदर चल रहा है। राजस्थान के अंदर कड़ा कानून है। ये जो एफआईआर दर्ज हुई है, अगर राजस्थान के अंदर दर्ज होती तो केंद्र सरकार से 10 गुना मजबूत कानून है हमारे यहाँ पे राजस्थान के अंदर। यहाँ आजीवन कारावास है, 10 करोड़ रुपए की इसमें जुर्माना है, लेकिन यहां दर्ज नहीं किया। इसी वजह से नहीं किया मुझे लगता है, और बीजेपी के लोग इसमें शामिल थे, इसलिए इसको पूरा बचाने का काम किया। और ये लोग पहले भी, जैसे अध्यक्ष जी ने बताया, अलवर में पेपर लीक हुआ, आपने कहा वो भी बीजेपी के नेता के कॉलेज के अंदर ही हुआ, आपने उसको दबा दिया। आपने कहा नहीं पेपर लीक नहीं है, नकल है, और नकल की एफआईआर दर्ज करके और उस मामले को दबा दिया। खुले पेपर मिले जोधपुर के अंदर, आपने दबा दिया। नवलगढ़ के अंदर आरएस का जो पेपर मिले खुले, उसको आपने दबा दिया। यानी आपके पेपर लीक हो रहे हैं, आप मानते नहीं हो तो पेपर लीक कहां से है? आपने तो इस पेपर को भी लीक नहीं माना था। एसओजी कह रही है नहीं नहीं ये तो गैस पेपर था। तो ऐसा कौन सा भविष्यवक्ता आ गया जो पूरे के पूरे गैस कर रहा है? यानी एबेसेदे भी अलग नहीं है, सेम आ रहा है। मैं कहना चाहूंगा, ये जो लोग आज सत्ता के अंदर बैठ के दोनों हाथों से इस देश के युवाओं को लूटने का काम कर रहे हैं, बातें बड़ी बड़ी हो रही है, धरातल पे काम नहीं हो रहा है। मामलों को दबाया जाता है, छुपाया जाता है, बच्चों के भविष्य को खराब किया जाता है। तो इस प्रकार से आज बच्चों पे क्या बीत रही है? 22-23 लाख बच्चे हैं जिन्होंने पेपर दिया, कितनी मेहनत की, उनके परिवार ने कितना पैसा उन पे खर्च किया है, और पता चला पेपर लीक हो गया। क्या बीती उन परिवारों पे, क्या बीती उन बच्चों पे? 2 बच्चों ने सुसाइड कर लिया। कोई जवाबदेही है? कोई जवाब दे रहा है सरकार की तरफ से? कोई बोलता है? व्यापम घोटाले के जो समय जो अधिकारी थे उनको एनटीए में लगा दिया। ये सही कहते हैं आप कि जो 24 के अंदर डीजी थे उनको वहां से हटाया, उनको छत्तीसगढ़ के अंदर मुख्यमंत्री का प्रिंसिपल सेक्रेटरी बना के भेज दिया। ये कहां का न्याय है? ये सरकार कर क्या रही है? जवाब क्यों नहीं देती है? ये बात मैं पूछना चाहूंगा। यहां तो इनके मुख्यमंत्री का भी जो नाम है उसका तो नाम लीक नहीं होता, वो तो पब्लिक के सामने खुलता है, लेकिन पेपर लीक हो जाता है। इसका जवाब देना चाहिए इन लोगों को, ये बात मैं इनसे पूछना चाहूंगा। दूसरा, जो 167 जो परीक्षार्थी थे जिनसे इन्होंने सीबीआई ने पूछताछ की, लेकिन अरेस्ट अभी किसी को नहीं किया, क्या कारण है? किस प्रकार का इन्वेस्टिगेशन चल रहा है? सामने क्यों नहीं आ रहा है? जनता को क्यों नहीं बताया जा रहा है कि आप लोग क्या कार्रवाई कर रहे हैं? और मैं ये भी कहना चाहूंगा कि
सीकर के अंदर 1 महीने पहले ये मैसेज आ गए थे कि पेपर मिल जाएगा। कुछ जगह तो रिजल्ट आने से पहले ही खुशियां मनाने लग गए थे कि हमारे बच्चे पास हो गए। तो आप क्या कर रहे थे? उन पे क्या कार्रवाई की आपने? यानी पूरी मिली भगत बीजेपी के नेताओं की, बीजेपी के पदाधिकारियों की है इसके अंदर, और इस वजह से राजस्थान के अंदर इस मामले को दबाया जा रहा है। मैं मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहूंगा, आप बहुत बातें कर रहे थे सुशासन की, भ्रष्टाचार मुक्त की, पेपर लीक माफियाओं पे कार्रवाई करने की। आपने राजस्थान विधानसभा के पवित्र सदन के अंदर भी आपने कहा कि मैं मगरमच्छों को पकड़ूंगा। अब कहां है वो मगरमच्छ? आप बताइए वो मगरमच्छ कौन है? 12 साल से तो मोदी जी बैठे हैं दिल्ली के अंदर, 100 पेपर लीक के आसपास हो चुके हैं। वो बताएं कौन मगरमच्छ है वहां पे? और यहां पे जो पेपर लीक हो रहे हैं, यहां पे जो मामलों को दबाया जा रहा है, वो मगरमच्छ कौन है? बताइए, बताना पड़ेगा आपको। अब रोजाना नई नोटंकी करके निकल रहे हैं। इस नीट के जो इतना बड़ा घोटाला हुआ है पेपर लीक का, इस मामले को दबाने के लिए अब कभी डीजल, कभी पेट्रोल, कभी ईवी, ऐसे नाटक कर रहे हैं। रोज चलेंगे क्या ईवी में? इनके सारे चल रहे हैं क्या मंत्री ईवी में? कभी ईवी का नाटक करते हैं, कभी 5 गाड़ी लेके जा रहे हैं, कोई बस में जा रहा है, कोई रेल में जा रहा है, कोई ऑटो में जा रहा है। भाई एक दिन चले गए, फोटो खिंचवा दी, अगले दिन किस में गए पूछो इनसे। यानी मजाक बना रखा है। व्यवस्थाएं संभाल नहीं पा रहे हो, जनता पे उल्टा वोट डाल रहे हो और गुमराह करने का आप काम कर रहे हो। आपने इससे पहले क्या क्या संकल्प लिए थे, कर दिए पूरे? जो जनता से वादा किया हमने दिखाया आपको। मोदी जी का जो झूठ है वो आपके सामने दिखाया। जिन लोगों पे खुद मोदी जी ने आरोप लगाए भ्रष्टाचार के, उनको ईडी से, इसी सीबीआई से क्लीन चिट दिला के बीजेपी ज्वाइन करा दी और मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री तक बना दिए। ये तो मोदी जी की जबान है, मोदी जी की गारंटी है। जो कहते हैं मोदी की गारंटी मतलब मोदी की गारंटी की भी गारंटी, तो ये गारंटी है। आपने राजस्थान के युवाओं से गारंटी दी थी कि पेपर लीक नहीं होंगे। तो ये चल रहा है मामला कि पेपर लीक हो जाए तो उसको दबा दो, बाहर ही मत आने दो, ताकि बच्चों का भविष्य खराब होता रहे। हमारे जो सवाल हैं उसका जवाब इस सरकार को देना चाहिए। धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा मोदी जी लेंगे या नहीं लेंगे? यहां 9 दिन तक एफआईआर किसके इशारे पर दर्ज नहीं हुई, उन लोगों पे कार्रवाई करेंगे या नहीं करेंगे? और जहां पेपर पहले आने की बात है, जहां पहले खुशी मनाई जा रही है, और ये 25 के पेपर लीक की तो अब आपने सुनी ली ना। जो अब पकड़े गए आरोपी दिनेश और मांगेलाल, इन लोगों ने कहा है कि हमारे परिवार के 5 मेंबर पिछली बार भी पास हुए थे। इसका मतलब वो पेपर भी लीक हुआ था और आपने दबा दिया उसको। सभी जगह से इसकी शिकायतें आई थी, लेकिन आपने उसको भी दबा दिया। तो ये पेपर लीक करते रहेंगे और मेहनत करने वाले बेचारे पीछे रहते रहेंगे। ऐसे चलने वाला नहीं है। मोदी जी जवाब तो देना पड़ेगा, मुख्यमंत्री जी जवाब तो देना पड़ेगा। धन्यवाद।